हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आपने दो लाइन तो सुना ही होगा कि बाकी सब सपने होते हैं और अपने तो अपने होते हैं। एक फिल्मी डायलॉग है, एक सॉन्ग है। तो स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है कुछ इसी से रिलेटेड है और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2025 में 12th हिंदी का पेपर देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी का एक फिक्स टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इस टॉपिक का नाम है बहादुर कहानी का सारांश। देखो स्टूडेंट, 12th हिंदी में जो कहानी है वो आपका नंबर फिक्स होता है। कुल ये 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि जो कहानी होती है ये 5 नंबर की पूछी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम कहानी भी सुनेंगे बहुत अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और आपका 5 नंबर भी बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि सिर्फ कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको ध्यान से समझना होगा, तभी आपका 5 नंबर कंप्लीट होगा। और कहानी होती क्या है, कहानी को हम सुन लेंगे, हमें याद हो जाएगा, वही जाके लिख देंगे। तो आज की ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो मैंने आपको लाइन बताई कि बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं, ये जो है लाइन इस कहानी से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। तो क्लास 12 हिंदी 2025 बहादुर कहानी का सारांश 5 नंबर आज आप पक्का कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कहानी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। जैसे कोई कहानी होती है ना, तो उसमें राजा होता है, रानी होती है, कुछ बच्चे होते हैं, मतलब उसके पार्ट होते हैं ना, कई लोग उसमें होते हैं, तभी तो कहानी बनती है। तो बहादुर कहानी जो है, इसमें भैया एक बहादुर नाम का लड़का है जो कि 12 से 13 साल का पहाड़ी लड़का है, जो अपने माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। अब भैया जब शहर आता है तो वो नौकरी एक व्यक्ति के यहां नौकरी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, वो सोचता है मेरी माता जी मुझे बहुत मारती हैं, मेरे साथ दुर्व्यवहार करती हैं, तो मैं घर छोड़ के ही चला जाता हूं। फिर वो नौकरी ज्वाइन करता है। बाद में क्या होता है, पहले तो जो मालिक होते हैं बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। फिर वो सोचता होगा यार मेरा घर ही अच्छा था, मम्मी मार देती थी, किसी न किसी कारण वो सो मारती होगी, बिना गलती के तो मारेंगे नहीं, ठीक है मम्मी। तो वो बाद में सोचता होगा कि बाकी तो सब सपने होते हैं अपने तो अपने ही होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा बाद में नर्वस होता है। निर्मला कौन है भैया, बहादुर जो है ये लड़का है 12 से 13 साल का, जो अपना घर छोड़ के चला आता है। निर्मला जो है ये मालकिन है जिसके यहां बहादुर नौकरी करता है, यही है वो जो इसके साथ दुर्व्यवहार करती हैं। तो ये हो जाएंगी मालकिन, ठीक है, जिसके यहां ये नौकरी बहादुर करता है जब घर छोड़ के आता है। ठीक है, उसके बाद में लेखक हैं। इसमें लेखक कौन है, इस कहानी के अमरकांत जी हैं, और अमरकांत जी ने इस कहानी को स्वयं इस कहानी का पात्र बनते हुए इसकी रचना की है। वो जो है निर्मला के पति की भूमिका यहां पे निभा रहे हैं। कौन, लेखक। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। 3 पात्र हैं इस कहानी के मेनली, बहादुर, निर्मला और लेखक हमारे हैं। ठीक है, जिन्होंने खुद को कहानी का पात्र बना लिया है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं जो आपको लिखना है। देखो, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये बनाना जरूरी है कॉपी में। नहीं भैया, आप लोग बहादुर कहानी का सारांश हेडिंग डालना और डायरेक्ट आप लोग ये लिख देना। देखिए ये लिख देना, ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। समझ में आया? मैं आज सारांश आपको बता रहा हूं। देखो, हम पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब ये जो कहानी है, एक नौकर के साथ दुर्व्यवहार, एक मिडिल क्लास फैमिली होती है जो कि एक नौकर के साथ कटु व्यवहार करती है, यानी कि दुर्व्यवहार करती है, ये उसी से रिलेटेड कहानी है। ठीक है, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। मतलब लेखक ने स्वयं इस कहानी में अपने आप को पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। तो यह समझ में आया कि आखिर ये कहानी है क्यों। ये एक मिडिल क्लास फैमिली की एक नौकर के साथ किए गए दुर्व्यवहार की कहानी है। इतना तो समझ में आ गया ना। समझिए, आप लोग कहानी को सुन के समझिए, ऐसा नहीं कि आप इसको रटिए, रटने से कुछ नहीं होता। कहानी सुनने वाली होती है, स्टोरीज। ठीक है, अब देखिए
नीचे यहां से सारांश शुरू हो जाता है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। मतलब निर्मला है एक, ठीक है, शहर में, तो वो क्या है कि अपने आसपास और अपने रिश्तेदारों के यहां देखती हैं कि इनके यहां नौकर हैं और नौकर काम कर रहे हैं, वो बैठ के आराम से मजे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सोचती हैं कि हम भी क्यों ना एक नौकर रख दें। अभी इनकी मुलाकात बहादुर से होगी, ठीक है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। देखो स्टूडेंट, ये आपको शॉर्ट में लिखना होता है, जितने शब्दों में जिया जाए 80 शब्दों में उतने में ही आपको लिखना है, ठीक है। नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। मतलब देखिए, सबसे पहले जो निर्मला है वो अपने रिश्तेदारों के यहां जुटाए गए जो नौकर है, मतलब उनके यहां जो नौकर काम करते हैं उन सबको देखकर वो भी सोचती है कि मैं भी क्यों ना एक नौकर रख लूं। उधर बहादुर एक 12 से 13 साल का लड़का है जो अपने माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। अब यहां पे निर्मला की मुलाकात बहादुर से होती है और बहादुर को निर्मला अपने यहां एज अ सर्वेंट, एज अ नौकर उसको रख लेती है, ठीक है। ये कहानी का मेन है। देखो कहानी और भी बड़ी है, अगर आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से कहानी दिया जाएगा, लेकिन यहां पे आपको लिखना उतने ही शब्दों में है क्योंकि आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है 100 नंबर का, ठीक है। देखो अब देखो, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। अब होता क्या है, निर्मला और उसकी फैमिली वाले जो हैं पहले तो बहादुर को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा उसके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। देखो जब बहादुर नया नया उनके घर आता है, सारा काम घर का करता है, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और उसको बहुत अच्छे से रखते हैं, खाते खिलाते पिलाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या है, वो कठोरता बरतने लगते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मार पीट तक की नौबत आ जाती है। मतलब बहादुर घर का सारा काम करता है फिर भी उसको गालियां दी जाती है, उसके साथ मार पीट की जाती है और इतना ही नहीं, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा भी जाता है। मतलब बहादुर घर का पूरा काम करता है फिर भी उसके साथ गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। और इतने तक तो सही था, मालिक है, थोड़ा बहुत मार भी दिए तो चल जाएगा, लेकिन जब उस पर झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है तब उसको बहुत बुरा लगता है। जो चीज आपने की भी ना हो और आपके ऊपर वो इल्जाम लग जाए, आप अपराधी बन जाए, गिल्टी बन जाए, तो भैया बहुत बुरा लगेगा, ठीक है, समझ में आया। तो झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। फिर होगा क्या, इतने सारे टॉर्चर के बाद कोई भी होगा वो छोड़ के भैया चला जाएगा, ठीक है, घर छोड़ के चला जाएगा उनका। तो अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, ठीक है, नौकरी छोड़कर। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। मतलब इतने टॉर्चर करने के बाद बहादुर घर छोड़ के चला जाता है। अब होता क्या है कि जो परिवार वाले उस पर झूठी चोरी का इल्जाम लगाते थे, उसे मारते पीटते थे, वो अब उसको ढूंढने निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा काम करता था, ये लोग आराम करते थे, अब वो चला गया तो अब ये आराम कैसे कर पाएंगे, इनको खुद काम करना पड़ रहा है। तो अब ये बहादुर को ढूंढने निकलते हैं, उसको ढूंढते हैं। लेकिन भैया एक कहावत आपने सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है? देखो बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। मतलब बहादुर जब चला जाता है तब उसकी उपयोगिता मालूम होती है। कोई भी व्यक्ति है जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी गिनती हो या ना हो, लेकिन जब बेचारा मर जाता है तब उसकी मेन वैल्यू पता चलती है। जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत जी थे, तो जब वो पहले एक्टर मतलब पहले थे, जब वो मूवीज बनाते थे तब उतना नाम नहीं था, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, ठीक है, तब जो है सुसाइड, एज अ सुसाइड उनकी डेथ हो गई, तब लोग उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं। बहुत कुछ लोग जो नहीं जानते थे वो भी जान गए, ठीक है। तो वही चीज है, वही अगर वैल्यू वो उसके जिंदा होने पर देते तो आज वो बहुत बड़े स्टार होते। यही चीज है, वैल्यू पहले नहीं पता चलती है, ठीक है। तो जब वो चला जाता है तो बहादुर के घर छोड़कर जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं कि अगर मिल जाए तो अब हम बहुत अच्छे से रखेंगे पहले जैसा। लेकिन कहा गया है ना, देखो, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब पछताने से क्या होगा,
जब वो भैया चला गया, ठीक है, यही कहावत है। तो बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट के भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। बस इतना सा आपको लिखना होता है, मतलब कुछ था नहीं। मैं एक बार फिर से थोड़ा डीप बता देता हूं अपने फर्स्ट पेज पे चल के, ठीक है। देखो फर्स्ट पेज, सॉरी इस पेज पे हम लोग आएंगे और मैं बता देता हूं। देखो बहादुर जो है बेचारा, ये 12 से 13 साल का एक पहाड़ी लड़का है, ठीक है, एक नेपाली शायद होगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक, 12 से 13 साल का एक नेपाल का एक लड़का है, ठीक है। ये क्या होता है कि अपने माताजी के, इसकी माताजी इसको मारती पीटती हैं, ठीक है। ये अपने माताजी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चलाता है। उधर ये निर्मला जी हैं जो अपने यहां रिश्तेदारों के यहां नौकरों को देखकर सोचती है कि हमारे यहां भी नौकर हो, हम भी आराम करें। फिर इनकी मुलाकात होती है बहादुर से, क्योंकि बहादुर घर छोड़ के शहर चला आया, शहर में निर्मला से मुलाकात हुई। अब निर्मला के यहाँ नौकर रख लिया जाता है, नौकरी करने लगता है। पहले तो इसके परिवार वाले निर्मला के बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं बहादुर के साथ, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, कठोरता बरतने लगते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं। वो घर का सारा काम करता है, फिर भी गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित करते हैं, उसे पीटते हैं, ठीक है। तो इतना सब देखकर बहादुर जो है घर छोड़कर चला जाता है। अब उसके फैमिली वाले निर्मला के उसको ढूंढते हैं कि अगर मिल जाए भाई तो मैं नहीं मारूंगा, वो अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, लेकिन अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है, हो गया, इतना सारांश लिखना है। ये आई होप कि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। कहानी में कुछ है नहीं, सिंपल सी है, और 5 नंबर भी आपको दिला रही है, तो आखिर क्या प्रॉब्लम है? लूट लो भैया, लूट लो, 5 नंबर मुफ्त में मिल रहे हैं। और पंचलाइट कहानी भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी मेरे अकॉर्डिंग। थोड़ा सा नॉलेज भी इसमें आपको देखने को मिला कि अपने घर से ऐसे आकस्मिक नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू आपका अपने घर पर होता है वो बाहर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर अपने नहीं होते हैं, बाहर दूसरे लोग होते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।